आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका हेडिंग है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है तो अपने पास दो कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको हम लोगों ने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है, मतलब कि हम लोग चार्ज को इस पर टिका पाए। उसके बाद बात करते हैं कि इस पे फर्स्ट प्लेट पे जो चार्ज है वो Q1 है, दूसरे प्लेट पे जो चार्ज है वो Q2 है। मतलब इस कंडक्टिंग स्फीयर पे जो चार्ज है वो Q1 है और इस पे क्या है Q2 है। इस पे जो कैपेसिटेंस है वो C1 है और इसका कैपेसिटेंस जो है वो C2 है। और इस पे जो पोटेंशियल्स है वो V1 है और इस पे पोटेंशियल्स कितना है V2 है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है अपने पास। और अपने हम लोगों ने क्या किया है, इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे हैं। हम लोगों ने इसको क्या किया है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया है क्योंकि हम चार्ज को इस पर टिकाना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम इसके लिए बेसिक्स बात करें तो इस पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा वो कैपेसिटेंस होगा। तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1/V1 और C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2/V2। अब क्या करते हैं, हम इसको एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। जब वायर से कनेक्ट करते हैं तो वायर का जो भी इफेक्ट होगा उसको आपको नेगलेक्ट कर देना है, जो भी इफेक्ट हो उसको नेगलेक्ट कर दीजिए। दूसरी बात होती है कि जो चार्जेस का मूवमेंट होगा वो कब तक होगा, जब तक आपका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दोनों का यदि पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्जेस मूव करना बंद कर देता है। तो कॉमन पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक हेडिंग्स की, इसी टॉपिक्स को रीअरेंज करके बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं कॉमन पोटेंशियल्स। तो कॉमन पोटेंशियल्स क्या होता है वो समझते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल्स में आपको समझना क्या है वो समझिए जरा सा। तो आपके पास जो चार्जेस होने वाले कॉमन पोटेंशियल्स को हम मान लेते हैं कि V से डिनोट करें, तो इस पर जो टोटल चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2, मतलब चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ज स्टिल रिमेन सेम रहेगा। ठीक है ना। तो कॉमन पोटेंशियल्स V हो गया, V इक्वल टू क्या होता है, तो वोल्टेज है, V पोटेंशियल है आपका। तो यदि हम V निकालेंगे यहाँ से तो क्या निकलेगा V, क्योंकि आपको पता है कि C इक्वल टू क्या है सर Q/V है, तो V इक्वल टू क्या हो जाता है Q/C। तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब होता है कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, तो टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस। तो V इक्वल टू टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो V इक्वल टू Q1, यहाँ से यदि हम Q1 निकालेंगे तो Q1 क्या आ जाएगा, तो Q1 आ जाएगा सर जी C1V1 और यहाँ से आ जाएगा Q2 इक्वल टू C2 इंटू VT, मतलब चार्जेस रिमेन सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पे Q1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। और ये जो कॉम्बिनेशन आप फार्मूला में देख रहे हैं ये वाला, ये हो गया आपका कॉमन पोटेंशियल्स का फार्मूला। यदि हम इसको सर्किट्स के अंदर डिज़ाइन करें, यदि हम इसके अंदर सर्किट की बात करें, सर्किट डिज़ाइन की बात करें, तो हमारे पास पहले वाली जो सर्किट बनेगी, पहली जब हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो हमारे पास ये दो कैपेसिटर हैं। ठीक है, और इस दोनों कैपेसिटर्स को हम लोगों ने यहाँ पे जो स्विच है वो ओपन रखा है, हम लोगों ने यहाँ पे जो स्विच है वो हमारा ओपन है। ठीक है, वो क्लियर आउट रहिएगा, स्विच ओपन है मतलब ये ओपन है, खुला हुआ है, यहाँ पे ओपन है। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज है वो प्लस Q1 है, यहाँ पे माइनस Q1 है, यहाँ पे प्लस Q2 है, यहाँ पे माइनस Q2 है, यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 है, यहाँ पे कैपेसिटेंस C2 है, यहाँ पे पोटेंशियल्स V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल्स कितना है V2 है। ठीक है, ये सर्किट्स ओपन है। तो ओपन है तो जब हम वायर नहीं कनेक्ट किए हैं तब वाला कंडीशंस है। जैसे ही हम उसको सर्किट को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं स्विच को, तो इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर हैज सेम, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया तो अपना पोटेंशियल्स का जो फार्मूला हो जाएगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको ये फार्मूला डायरेक्टली हेल्प करने वाला है, तो इसको थोड़ा यूज़ कीजिए आप। ठीक है, दूसरा है कि चार्जेस का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एनर्जी का कुछ लॉस होने वाला है, वो कितना लॉस होने वाला है उसकी क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसकी बात करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं कि यदि आपके पास कंडीशंस वाइज है कि ये आपके पास इनिशियली कैपेसिटर होता था, ये अपने पास इनिशियल कैपेसिटर था जहाँ पे हम लोग स्विच ओपन रखे थे, इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसका कैपेसिटेंस C2 था। उस कंडीशन पे यहाँ पे जो पोटेंशियल था यहाँ पे क्या था V1 था और यहाँ पे V2 था। तो यदि हम इनिशियली एनर्जी की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 C1 V1 स्क्वायर
प्लस 1/2 C2V2²। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जैसे मैंने क्लोज करा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो कॉमन पोटेंशियल सेटअप हो गया। तो कॉमन पोटेंशियल्स के हिसाब से जो फार्मूला हमको पता है वो पता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। पता है कि मेरे पास फाइनल एनर्जी कितना होने वाला है, तो 1/2 C1 V² प्लस 1/2 CV²। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, 1/2 आपका जो C1 प्लस C2 हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा V² हो जाएगा। और V का वैल्यू हमको पता है कि क्या है, तो V के वैल्यूज़ को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे ही उसको आप डेबिट करोगे, वहाँ पे डेबिट कर दो, तो 1/2 C1 प्लस C2, और यहाँ पे V² का वैल्यू है, V² का वैल्यू कितना है वो आप जानिए, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई क्या है, C1 प्लस C2 है, और इसका आप क्या कर लीजिए, होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी की बात करनी है। तो लॉस ऑफ एनर्जी की बात आप जब करते हो, यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी की बात करते हो, तो आप क्या करते हो, लॉस ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हो। तो लॉस ऑफ एनर्जी इसका मतलब हो गया इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। अब इनिशियल एनर्जी का वैल्यू पता है, फाइनल एनर्जी का वैल्यू है, दोनों को सब्स्टिट्यूट करके यदि आप निकालते हो लॉस ऑफ एनर्जी, तो वो आता है 1/2 C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये लॉस ऑफ एनर्जीज का फार्मूला आ गया, मतलब थिंग्स की मैं इसको बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा मार्क ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा लॉस ऑफ एनर्जी आ गया। ये क्या आ गया हमारा, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमारा आ गया लॉस ऑफ एनर्जी। आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेंथीज में जा सकते थे, बट मेरे को जितना ज़रूरत है उतना ही मैं बता रहा हूँ। यदि आप +2 के स्टूडेंट हैं और इसका डेरिवेशंस जानना चाहते हैं तो ठीक है, इसका डेरिवेशंस क्या कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम वाले चैनल्स पे फॉलो कर लीजिए। अभी हमारा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, कॉमन पोटेंशियल्स क्या होता है और लॉस ऑफ एनर्जी, जो एनर्जीज का लॉस होगा रिडिस्ट्रीब्यूशन के कारण, जो भी हीट इफेक्ट्स में डिसिपेट होगा, यदि वो लॉस ऑफ एनर्जीज को कैलकुलेट करना होगा तो मैं यूज़ करूँगा 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2, इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करूंगा। और कॉमन पोटेंशियल्स क्यों होता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। तो ये बेसिक आइडियाज है, यदि आपका क्लियर होगा तो आपको कैपेसिटर्स में ज़्यादा परेशानी नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लोली इसको बताऊँ तो ये बोर हो जाओगे। तो आज के लिए थैंक यू।